तो आज हम एक बहुत ही कमाल की सिर्फ 60 सेकंड की कहानी को डिकोड करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि आखिर कैसे ये कहानी शुरू होते ही हमारा ध्यान खींच लेती है और आखिर तक अपनी पकड़ बनाए रखती है। तो चलिए कहानी सुनाने की इस कला के पीछे का जो राज है उसे समझने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक जबरदस्त हुक से। ब्रेकिंग न्यूज। जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं हमारा ध्यान फौरन उधर चला जाता है। और फिर एक सस्पेंस। जंगल में कौन खो गया, क्यों खो गया। बस ये पहली लाइन ही काफी है हमें ये सोचने पर मजबूर करने के लिए कि भाई आगे क्या होने वाला है। और फिर कहानी का जो कैरेक्टर है यानी कि तोता, वो खुद ही ये सवाल पूछता है, मैं? पर कैसे? ये देखिए कितना स्मार्ट तरीका है हमें सीधे कहानी के सेटअप में खींचने का। हमारा दिमाग भी तुरंत सोचने लगता है कि हाँ भाई बात तो सही है, एक तोता अपने ही जंगल में आखिर खो कैसे सकता है। तो बस यही से कहानी का पूरा स्टेज तैयार होता है। इसी को कहते हैं सेटअप। हमारी मुलाकात होती है कहानी के हीरो तोते से और उसके एक बहुत ही अजीबोगरीब, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दावे से। तो आखिर ये दावा है क्या? दावा ये है कि तोते के पास एक सुपर पावर है। वो अपनी आवाज से सिर्फ एक कमांड देकर किसी भी जीव को 5 सेकंड के लिए फ्रीज कर सकता है, मतलब एकदम स्टैच्यू। और बस यही वो कमाल का आइडिया है जिस पर ये पूरी की पूरी कहानी टिकी हुई है। अब कहानी एंटर करती है अपने राइजिंग एक्शन में, मतलब अब वो अपनी बात को साबित करेगी। देखिए सिर्फ दावा कर देना तो काफी नहीं होता है ना, कहानीकार को हमें यकीन भी तो दिलाना होता है। तो ये वो हिस्सा है जहां हमें इस नामुमकिन से लगने वाले दावे को सच मानने के लिए सबूत दिए जाएंगे। तो पहला टेस्ट सब्जेक्ट कौन बनता है? एक बंदर। और तोता पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना पावरफुल कमांड देता है, फ्रीज। अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि क्या यह सच में काम करेगा। और नतीजा, अरे वाह, बंदर जिस भी मोशन में था हवा में ही जम जाता है। आंखें खुली की खुली, हाथ ऊपर के ऊपर। ये एक बहुत ही सॉलिड विजुअल प्रूफ है। और बस यहीं से हम सोचना शुरू कर देते हैं कि अरे क्या इस सुपर पावर में सच में कोई दम है। और यहाँ कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। तोता सीधा कैमरे में देखता है, मतलब वो फोर्थ वॉल को तोड़कर हमसे यानी ऑडियंस से बात करता है। वो आंख मारकर कहता है, देखा पावर का इफेक्ट। ये ऑडियंस से सीधा कनेक्ट करके अपनी बात पर यकीन दिलाने का एक बहुत ही असरदार तरीका है। तो अब तक की स्ट्रैटेजी क्या है? बहुत सिंपल पर बेहद असरदार। स्टेप 1, एक सुपर पावर का दावा करो। स्टेप 2, उसका पहला सबूत दिखाओ। और स्टेप 3, उसे दोबारा टेस्ट करो ताकि जो थोड़ा बहुत शक हो वो भी दूर हो जाए। कहानी धीरे धीरे लेयर बाय लेयर अपना मायाजाल और मजबूत कर रही है। अब बारी है दूसरे टेस्ट की, और इस बार निशाना कौन है? एक गिलहरी जो मजे से अपना बिस्किट खा रही है। ये दूसरा टेस्ट सिर्फ सुपर पावर पर हमारा यकीन पक्का नहीं करता, बल्कि कहानी में थोड़ी कॉमेडी भी डाल देता है। जैसे ही गिलहरी फ्रीज होती है, तोता उसका बिस्किट उठाकर खा लेता है और कहता है, थैंक यू, ब्रेकफास्ट मिल गया। ये जो मजेदार पंचलाइन है ये कहानी को और भी एंटरटेनिंग बना देती है और हम कहानी से और ज्यादा जुड़ जाते हैं। अब जब हम लगभग पूरी तरह से मान चुके हैं कि ये पावर असली है, कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। ये वो पल है जहां हमारे हीरो और उसके सुपर पावर का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। और इस बार चैलेंज कौन दे रहा है? खुद जंगल का राजा, शेर। उसकी एंट्री के साथ ही कहानी का जो दाव है वो अपने पीक पे पहुंच जाता है। वो गरज कर पूछता है, कौन मुझे फ्रीज करेगा? तो अब सस्पेंस अपनी हद पर है। क्या ये सुपर पावर जंगल के राजा पर भी काम करेगी? पूरी की पूरी कहानी अब इसी एक सवाल पर आके टिक गई है, क्या तोता ये कर पाएगा या नहीं? तोता साफ साफ डरा हुआ है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। वो अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाता है, फ्रीज! इस एक लम्हे में उसका डर और उसकी बेबसी सब कुछ महसूस होता है। और कुछ नहीं होता, शेर पर कोई असर नहीं होता, वो बस वैसे का वैसा ही खड़ा रहता है। ये एक जबरदस्त एंटी क्लाइमैक्स है, मतलब असफलता का वो पल जो पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। पावर फेल हो गई है। और यहीं से कहानी का जो असली मकसद है वो सामने आता है। अब हम कहानी के रेजोल्यूशन में हैं, मतलब वो हिस्सा जहां जादू के पीछे का सच पता चलेगा और सारे रहस्य से पर्दा उठेगा। तोता एक बार फिर कैमरे की तरफ घूमता है और धीरे से फुसफुसाकर कहता है,
सच तो ये है दोस्तों, पावर तो झूठी थी। ये है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा। हमें पता चलता है कि ये सब कुछ तो बस एक दिखावा था। तो फिर तोते की असली सुपर पावर क्या थी? जानवरों को एक शब्द से फ्रीज करना? नहीं, उसकी असली सुपर पावर थी ऑडियंस का ध्यान खींचना और उसे बनाए रखना। उसकी असली ताकत कोई जादू नहीं, बल्कि कहानी सुनाने की ये जबरदस्त कला थी। कितना शानदार ट्विस्ट है ये। और कहानी की जो आखिरी लाइन है वो आज के डिजिटल दौर पर एक तरह की मेटा कमेंट्री है। तोता क्या कहता है, पर व्यूज के लिए कहानी सही होनी चाहिए ना। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि अटेंशन पाने की इस रेस में असली ताकत तो एक अच्छी कहानी के पास ही होती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा पावरफुल क्या है, कोई जादुई ताकत या फिर एक ऐसी कहानी जो हमें ये यकीन दिला दे कि जादू सच में हो सकता है। शायद ये हमें यही सिखाती है कि सबसे बड़ा जादू असल में एक अच्छी तरह से सुनाई गई कहानी ही है।